वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 के गणित का अध्याय 13 यानी सांख्यिकी के 13.2 प्रश्नावली के सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने माध्य के बारे में समझा था, माध्य कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कितनी विधियां हैं उनके बारे में समझा था। आज हम बहुलक के बारे में समझेंगे और सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं बहुलक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किसको कहा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद 13.2 प्रश्नावली में आने वाले सभी सवालों को आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है बहुलक, यानी वह मान जो किसी फ्रैक्शन में सर्वाधिक आता है। मान लो मेरे पास 5-6 डेटा दे रखे हैं, जो मान उन सभी में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है यानी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वह उसका बहुलक कहलाता है। अगर हमें कोई सारणी दे रखी है तो उसके अंदर जो बारंबारता सबसे अधिक बार आ रही है यानी जिस बारंबारता का मान सर्वाधिक होगा वह बहुलक कहलाता है। बहुलक निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम बहुलक क्या है इसके बारे में समझा था, उसके बाद हम इसका एक फॉर्मूला है उसके बारे में समझते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मतलब है, मान लो मेरे पास एक वर्ग है जिसका बारंबारता सर्वाधिक है यानी मेरे पास ये बहुलक है। तो इसके अंदर जो भी निम्न सीमा होगी यानी जो बहुलक मैं सेलेक्ट करूंगा उसकी जो निम्न सीमा होगी बारंबारता की, वो तो क्या कहलाएगी, एल। यानी जिस वर्ग को हमने सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा होगी। उसके बाद एच का मतलब है, जैसे 20 और 30 ये एक वर्ग है, इसके बीच का अंतर कितना है यानी 10 है, यानी एच का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमने वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी बारंबारता तो F1 कहलाएगी। उससे ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता F0 और उसके बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 कहलाती है। ये हम जब इसके कुछ सवालों को हल करेंगे तब हम इसको और बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने बहुलक समझा, हम बहुलक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे बेसिक क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बहुलक यानी जो भी मान किसी वर्ग में सर्वाधिक आ रहा है वह उसका बहुलक कहलाता है। यानी देखो हमारे पास कितने डेटा है, 7 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 1 है। तो हमारे पास देखो सबसे पहले 7 था, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है, यानी हम इसके आगे कितना लिख देंगे, 2। उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, यानी आगे 2 लिख देंगे। इसी प्रकार 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 बार आ रहा है, यानी 3 बार लिख देंगे। 5 हमारे पास एक बार ही है तो एक बार लिख देंगे। 1 कितनी बार है, एक बार है। 2 कितनी बार है, वो भी एक बार है। और हमारे पास 6 भी है जो कितनी बार है, एक बार है। यानी 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 1 एक बार आ रहा है। 2 एक बार आ रहा है। 6 एक बार आ रहा है। यानी सबसे ज्यादा मान किसका है, 4 का है, यानी 4 सबसे ज्यादा, यानी 3 बार आ रहा है, मतलब इसका बहुलक कितना होगा, 4 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सारणी दे रखी है जिसके अनुसार हमें बताना है कि इस सारणी के हिसाब से बहुलक क्या होगा। यानी 5 4 बार आ रहा है, 7 8 बार आ रहा है, 9 6 बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है, यानी 7 सर्वाधिक 8 बार आ रहा है, यानी इसका बहुलक कितना होगा, 7 होगा। अब हम इसके 13.2 के सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है, किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी यहाँ पे रोगियों की आयु को दर्शाया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना
भी कीजिए और व्याख्या कीजिए, यानी हमें इस सवाल का बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। चलो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने जो वर्ग था यानी x वाले को ऐसा का ऐसा लिख लिया, उसके बाद जो f यानी बारंबार था उसको हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले हम समझते हैं कि F1 कितना होगा, यानी F का मान जो सर्वाधिक होगा वही उसका बहुलक होगा, यानी 23 सर्वाधिक आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस वर्ग को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी F का मान सर्वाधिक कितना है? 23 है, यानी कौन सा वर्ग सेलेक्ट करना है हमें? 23 वाला वर्ग सेलेक्ट करना है। यानी जो वर्ग हमने सेलेक्ट किया वो क्या कहलाएगा? F1। उससे ठीक पहले आने वाला वर्ग क्या कहलाएगा? F0 कहलाएगा। उसके बाद आने वाला वर्ग क्या कहलाएगा? F2 कहलाएगा। वर्ग हमने क्या सेलेक्ट किया? 35 से 45, यानी L का मान कितना होगा हमारे पास? 35 होगा, यानी 35 से 45 सेलेक्ट किया तो हमारे पास L का मान कितना होगा? 35 होगा। H का मान यानी अंतराल कितने का है दोनों के बीच, यानी कितने का है? 10 का है। चलो हमारे पास अब सभी मान आ गए, अब हम वैल्यू रख के देखते हैं। L का मान कितना है हमारे पास? 35 है। F1 का मान कितना है हमारे पास? F1 का मान है 23। F0 का मान कितना है? 21। उसके बाद 23 माइनस 21 माइनस F2 का मान कितना है हमारे पास? 14 है। उसके बाद H कितना है हमारे पास? 10 है, यानी 35 प्लस 23 में से 21 गए तो कितने बचेंगे? 2। 23 को 2 से गुना 23 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 46। 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 10, यानी 35 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10, नीचे कितना बच जाएगा हमारे पास? 11 बच जाएगा, यानी 35 प्लस कितना हो गया? 20/11, यानी हम 20 में किसका भाग देके देख लेते हैं? 11 का। तो 11 एकम 11, कितना बच गया? 9। पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। 11 8 कितना हो जाएगा? 88। कितना बच गया? 2। 0 लगा देंगे, 11 एकम 11, यानी 1.81 इसका आंसर होगा। यानी हमें 35 प्लस 1.81 कितना हो जाएगा? 36.81, यानी बहुलक का मान कितना आ गया हमारे पास? बहुलक का मान हो गया हमारे पास 36.81। इसी प्रकार अब हम इसी सवाल को माध्य की सहायता से करके देखेंगे और इनकी आयु पता करने का प्रयास करेंगे। उसी सवाल को हमने पहले से लिख लिया है, यानी वर्ग और f का मान लिख लिया है। सबसे पहले हम x निकालते हैं। कल वाले वीडियो में भी हमने समझा था x का मान कैसे निकालते हैं। 5 और 15 के बीच का अंतर कितने का है? 10 का है। 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5, यानी निम्न वर्ग में 5 5 जोड़ते चलो, यानी 5 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 10। उसके बाद अंतर कितने का था? 10 का, यानी 10 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में 10 जोड़ा तो 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40, 40 में 10 जोड़ा तो 50 और 50 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसके बाद में f को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी 60, 11 दूना 22, यानी कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। ये 63, यानी 630 हो जाएगा। ये 92 और लास्ट में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये 700 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, यानी इसको जोड़ लेते हैं। 0 6 4 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। एक कैरी हो जाएगा, यानी टोटल इनको जोड़ेंगे तो 9 18 10 28, यानी कितना हो गया हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया हमारे पास 28 30। अब हमें सिग्मा एफ चाहिए, यानी सभी अंकों को जोड़ना है तो कितना आएगा हमारे पास? 80 आएगा। यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, यानी एक्स बार बराबर 28 30 अपोन में कितना आ जाएगा? 80। एक जीरो से एक जीरो चला गया, यानी 283 में हमें किसका भाग देना है? 8 का, यानी 8 3 24 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 3, यानी कितना हो जाएगा? 40 हो गया। 3 बच गया,
यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 बार जाएगा 24 आ गया, कितना बच गया 6, फिर 0 लगा दो, 8 7 56, यानी कितना बच गया 4, फिर 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। यानी पीछे की दो डिजिट को अगर हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 35.38 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा 35.38। और हमने जो बहुलक निकाला था उसका मान कितना था 36.81। यानी हम कह सकते हैं बहुलक बराबर तो हमारे पास आया, बहुलक बराबर तो कितना था हमारे पास 36.8, वह माध्य कितना आया हमारे पास 35.38। यानी अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी की संख्या नहीं, यानी रोगी की आयु अधिकतम तो हमारे पास 36.81 वर्ष तथा तथा औसत आयु कितनी है, औसत आयु होगी 35.38। यानी जो भी रोगी अस्पताल में भर्ती है उनकी जो अधिकतम आयु है वो तो है 36.81 तथा जो उनकी औसत आयु वो कितनी है 35.38 होगी। चलो आज का दूसरा सवाल देखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कुछ डेटा दे रखे हैं, यानी हमने पहले से ही इसकी जो वर्ग दे रखा है उसको हमने पहले से लिख लिया है, जो बारंबार था उसको हमने पहले से ही लिख लिया है। यानी सबसे ज्यादा मान किसका है इसके अंदर 61, यानी 61 सबसे ज्यादा है, यानी बहुलक कितना होगा 61 होगा। यानी F1 का मान कितना होगा 61, इससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या होगा F0 होगा। इसी प्रकार उसके बाद वाला वर्ग क्या होगा F2 होगा। L का मान कितना होगा जो हमने सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा वर्ग की, H का मान कितना होगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 का है, यानी 60 तो हमारे पास क्या हो जाएगा L का मान हो जाएगा, H का मान 20 हो जाएगा, F1 का मान 61 हो जाएगा, F0 का मान 52 हो जाएगा, F2 का मान 38 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी L का मान कितना हो गया हमारे पास 60 प्लस F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52, 2 इंटू 61 माइनस 52, F2 का मान कितना है 38 इंटू H का मान कितना है 20 है। यानी 60 प्लस दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 61 में से 52 गए तो 9 इंटू ऊपर कितना आ जाएगा 20। उसी प्रकार 61 का 2 गुना कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी 60 प्लस 9 इंटू 20 बटे हुए कितना हो जाएगा 122 में से 90 जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास 32 बचेगा। यानी अब हम 4 के पाड़े से काट लेते हैं, चारू पंजो 20 और चारू आटा 32, यानी 60 प्लस 9 पंजो 45 बटे हुए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी हमें अब जो 45 है उसमें 8 का भाग देना है, आठू पंजो 40, कितना बच गया 5, पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 0, 8 छंग 48, यानी कितना बच गया 2, यहाँ पे क्या लगा दो 0 लगा दो, तो 8 दूनी 16, यानी 5.62, यानी आंसर कितना हो जाएगा 60 प्लस 5 पॉइंट कितना था 5.62 था, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 65.62। यानी इस वाले सवाल का आंसर यानी बहुलक कितना होगा 65.62 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी इस वाले सवाल में हमने बहुलक भी निकालना है और साथ में हमें माध्य भी निकालना है, यानी दोनों मान हमें निकालने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं।
इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं बड़ी बेसिक तरीके से। सबसे पहले हमें पता करना है इस वाले सवाल के अंदर बहुलक कितना होगा, यानी सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है इस वाले सवाल में, यानी 40 सबसे अधिक बार आ रहा है, यानी 40 तो क्या हो जाएगा इसका F1 हो जाएगा, यानी ये वाला वर्ग हमें सेलेक्ट करना है। सॉरी, थोड़ा मैंने काट दिया इसको, थोड़ा वो कर लेते हैं। उसके बाद इसको वापस करते हैं, यानी कौन सा वर्ग सेलेक्ट किया हमने, ये वाला किया था, ठीक है। यानी F1 हो गया, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा F0, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा F2। L का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1500, H का मान कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना का है 500 का है। F1 कितना आया 40, F0 कितना है 24, F2 कितना है 33, F2 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। यानी अब हम मान रख लेते हैं। सबसे पहले L का मान कितना हमारे पास 1500 है, प्लस F1 कितना है 40, F0 कितना है 24, यानी 2 इंटू 40 माइनस 24, और F2 का मान कितना है हमारे पास 33 है, और H का मान कितना हमारे पास 500 है। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, यानी इसको इधर कर लेते हैं 1500 प्लस कितना बच जाएगा यहाँ पर 16 बच जाएगा। 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा 80, माइनस जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। यानी दोनों को जोड़ा, क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी है माइनस की, तो माइनस को अलग जोड़ लेंगे इंटू 500, यानी 1500 प्लस 16 इंटू 500 बटे हुए कितना हो जाएगा। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमें 23 प्राप्त होगा, यानी 1500 प्लस कितना हो जाएगा 8000 है, उसमें हमें 23 का भाग देना है। यानी 8000 में अगर हम 23 का भाग दें तो 23 का 3 गुना कितना होता है 69, यानी कितना बच जाएगा 11। अगर मैं 23 को 4 से गुणा करूँ तो कितना होता है 92, यानी 92 आ जाएगा। उसके बाद कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा, जीरो ले लेंगे तो कितनी बार जाएगा 13 को, अगर मैं 23 को अगर 7 से गुणा करूँ तो वो कितना आएगा 161, यानी कितना बच जाएगा 19, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो। अगर 23 को मैं 8 बार गुणा करूँ तो मुझे 184 मिलता है, कितना बच जाएगा यहाँ पे 6 बच जाएगा, पीछे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 2 बार जाएगा कितना होता है 46 होगा। यानी मेरे पास आंसर कितना आएगा 1500 प्लस 347.82, तो टोटल आंसर हो जाएगा 1847.82। यानी इस सवाल का बहुलक कितना है हमारे पास 1847.82। उसके बाद हमारे पास इसी सवाल के अंदर हमें माध्य पता करना है, तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं। क्या तरीका था, दोनों के बीच का अंतर कितना है 500 का है, यानी 500 हो गया। किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास 250 आएगा। यानी जो निम्न सीमा है उसमें 250 जोड़ देंगे। 1000 में 250 जोड़ने पे कितना मिलेगा 1250 मिलेगा। अब जो अंतर था 500 का वो ऐड करते चलो, 250 में 500 जोड़े तो 1750, 1750 में जोड़े तो 2250, 2250 के बाद 2750, फिर इसमें 500 जोड़े तो 3250, फिर 3750, फिर 4250, और फिर 4750 हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि मान बहुत ही बड़े हैं। यानी u बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ यू। यानी हमने सबसे पहले वाले सवाल में जब हमने माध्य पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था इसको बेसिक तरीके से करने का क्या आइडिया था। यानी सबसे पहले कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कॉलम है। तो जो आपकी इच्छा हो बीच वाला मान, यानी तीसरा और चौथा कॉलम है, उसमें से कोई से भी सेलेक्ट कर लो, या तो 2750 कर लो या 3250। तो मैं इसमें 2750 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी यहाँ पे क्या लिख दूंगा 0, फिर -1 -2 -3, 1 2 3 और 4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि हम इसको
ऐसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास विषम संख्या में कॉलम थे तब तो हम बीच वाला सेलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर कॉलम की संख्या क्या है, सम है, इसलिए हम तीसरा और चौथे में से कोई सा भी एक वर्ग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें f को u से गुणा करना है, यानी अगर मैं 3 को 24 से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 72। 2 को अगर इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 33 से गुणा करने पे 1 को माइनस का 33, फिर 0, फिर 30। 22 को 2 से किया तो 44, 16 को 3 से किया तो 16 48, और 7 को 4 से करें तो 7 चौक 28। यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 185 माइनस का। इसी प्रकार अगर हम इन वाले कॉलम को जोड़ते तो हमें मिलता है 150, किसका मिलेगा, प्लस का, यानी दोनों का डिफरेंस किस में आ रहा है, माइनस में, यानी सिग्मा एफ यू का मान कितना होगा, माइनस का 35, क्योंकि 185 में से हमें 150 घटाना है। अब हमें सिग्मा एफ निकालना है, यानी इस वाले कॉलम का क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। अब हम इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, एच हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो गया, जो वर्ग हमने सेलेक्ट किया था, कितना किया था, 2750 किया था। सिग्मा एफ यू कितना है, माइनस का 35, बटे हुए सिग्मा एफ कितना है, 200। एच का मान, यानी इन दोनों वर्गों के बीच अंतर कितना का है, 500 का है, तो हम एच की जगह कितना लिख देंगे, 500, यानी 2750 प्लस, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी किसका चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बटे हुए कितना आ जाएगा, 200, यानी 2 जीरो से 2 जीरो को हम हटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 2750 माइनस, इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 175 बटा 2, यानी 2750 माइनस, अगर 175 में हम 2 का भाग देते तो हमें 87.5 मिलेगा, यानी 2750 में से हमें 87.5 घटाना है, यानी 2662 पॉइंट कितना मिलेगा, 5 रुपये हमारा माध्य होगा। यानी हमें बड़ी ही आसानी से इस वाले सवाल का माध्य और बहुलक दोनों निकाल लिया है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, इसी का ही चौथा सवाल, चौथे सवाल में चलते हैं। यानी इसका चौथा सवाल है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इस वाले में क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य दोनों ही ज्ञात करना है। चलो अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक निकालने का वही तरीका, सबसे बड़ा मान क्या है, 10 है, यानी f1 का मान कितना हो जाएगा, 10, f0 9, f2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा हो जाएगा, 30 से 35 वाला, क्योंकि सबसे बड़ा मान क्या है, 10 है, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं f1 तो हमारे पास 10 है, f0 9 है, f2 कितना है, 3 है, h यानी अंतर कितने का, 30 और 35 में 5 का अंतर है। l का मान कितना हो जाएगा, वर्ग की निम्न सीमा, यानी बहुलक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या था, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। मान रख लेते हैं। l का मान कितना है हमारे पास, हमारे पास l का मान कितना मिला हमें, 30 मिला है। तो सबसे पहले हम 30 लिख लेते हैं, यानी 30 प्लस f1 का मान कितना है, f0 का मान कितना हमारे पास 9 है, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस कितना आ जाएगा 3, और h का मान कितना हमारे पास 5 है, यानी 10 में से, अगर 10 में से 9 को घटाया जाए तो कितना मिलेगा हमें, 30 प्लस 1 मिलेगा यहाँ पर तो, और हमको उसे किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। ऊपर किससे गुणा कर लेंगे, 5 से। नीचे कितना हो जाएगा, 20 माइनस का कितना हो जाएगा, ये तो 20 हो गया, और हमें इन दोनों को जोड़ना कितना हो जाएगा, 12, यानी 30 प्लस 5 बटे हुए 8, यानी 5 में अगर हमें 8 का भाग दें, यानी जो हमारे पास 5 है उसमें अगर 8 का भाग दें नहीं जाएगा तो 0, फिर पॉइंट, यानी
8 छंग 48 हो गया, कितना बच गया 2, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, कितना बच गया 4 0 यानी 5। अगर हम इसको राउंड फिगर में करें तो हमारे पास कितना आएगा 6। चलो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो 30 प्लस कितना आया हमारे पास 0.625, यानी अगर हम दोनों को जोड़ें तो 30.625, यानी इस वाले सवाल का हमने बहुलक पता किया, यानी बहुलक कितना आया इसका 30.625 आया। अब इसी सवाल का हमें माध्य पता करना है, चलो माध्य भी निकाल लेते हैं। हमने वर्ग लिख लिया और एफ लिख लिया। सबसे पहले हम सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, सबको जोड़ने पे कितना मिलेगा हमें 35 मिलेगा, यानी इस वाले कॉलम का सम करना है। उसके बाद एक्स पता करना है, इन दोनों का अंतर कितने का है, हमारे पास 5 का है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें कितना मिलेगा 2.5 मिलेगा, यानी पहले वाले वर्ग में हमें 2.5 जोड़ना है, यानी निम्न सीमा कितनी है 15। 15 में अगर 2.5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। अब हमें 17.5 में 5 5 जोड़ते चलना है, जितना भी वर्ग का अंतराल है वही हमें ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा 22.5। ऐसे ही 22.5 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 27.5। अगला हो जाएगा 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करना है, यानी इनको गुणा करना, तो पहले कितना आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। इसी प्रकार अगले का कितना हो जाएगा 40 यानी 180, इधर क्या लगा देंगे 0। इसी प्रकार अगले को गुणा किया तो कितना होगा 247.5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले को गुना करेंगे तो 325.0, अगले का 112.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 से गुणा करने पे 0, इसका भी 0, इसका डबल कर लो यानी 105.0 हो जाएगा। अब हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यानी इस पूरे कॉलम को जोड़ लो, कितना हो गया 15, हासिल का कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 7 7 12 13 14 15 16 17, कितना हो जाएगा 22 यानी 2, फिर कितना हो जाएगा 2, वापस कितना हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 1, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान आया हमारे पास 10 22.5। अब हम सूत्र लगा लेते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स का मान कितना आया 10 2 2 5 बटे हुए कितना आ गया हमारे पास 35। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, यानी जब हम इसी सवाल को काटने का प्रयास करते हैं, चलो हम इसको पहले नॉर्मल वे में करने की कोशिश करते हैं, यानी 10 225 अपॉन 350, यानी यहाँ पे 25 यहाँ 50, यानी अगर हम इसको 25 के पहाड़े से काटते हैं, यानी 25 एकम 25 और 25 चौक 100 हो जाएगा। इसी प्रकार चलो इस वाले काटते हैं, 25 चौक 100, उसके बाद 0, फिर कितना हो जाएगा 9, यानी 409 बटे हुए कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हम 409 में 14 का भाग दे लेते हैं, 14 दूना 28, यानी कितनी बार जाएगा इसका भाग 28, यानी कितना बच गया हमारे पास 12, फिर कितना आ जाएगा 9। अगर हम इसका भाग 9 बार दें 14 का तो कितना आएगा 126 आएगा, कितना बच गया 3 जाएगा, नहीं तो यहाँ पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा 0, यानी 14 दूना 28, कितना बच गया 2, 14 एकम 14, यानी 29.21 इसका आंसर होगा, यानी 29.21। एक्स बार का मान कितना होगा 29.21, यानी इसका औसत तो होगा 29.31 और अधिकतम मान कितना आया था हमारे पास इस, यानी 30.625, यानी 30.625 इसका बहुलक का मान होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला आज का 5वां सवाल है, दिए गए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज, यानी श्रेष्ठतम बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है, यानी इतने इतने रन बनाए थे और बल्लेबाजों की संख्या इतनी थी। यानी सबसे पहले बहुलक निकालना है इसका, यानी 18 क्या हो जाएगा F1 सर्वाधिक आ रहा है, F0 इससे पहले वाला वर्ग, F2 इसके बाद वाला वर्ग, यानी हमें सेलेक्ट कौन सा करना है 40, यानी 4000 से 5000 के बीच, यानी L का मान कितना हो गया 4000, F1 का मान 18, F0 का मान 4, F2 का मान 9, H का मान कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितने का है 1000 का, यानी कितना हो जाएगा 1000। सूत्र लगा लेते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू एच, यानी L का मान कितना है हमारे पास 4000, F1 18, F0 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 इंटू F2 कितना है 9 है, यानी माइनस का क्या आएगा 9 इंटू एच का मान कितना हमारे पास 1000 है। यहाँ करते हैं इसको 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 14, 18 दूना 36, माइनस के दोनों जोड़ लो कितने हो जाएंगे 13 इंटू कितना है ऊपर 1000 है, यानी 4000 प्लस 14 अपॉन नीचे कितना बच गया, इन दोनों को घटाओगे तो 23 बचेगा, जीरो इसके साथ लगा देते हैं, यानी 14,000 अपॉन कितना हो गया 23, यानी अगर हम 14,000 है इसमें किसका भाग देते हैं हम 23 का भाग देते हैं। चलो सबसे पहले 140 में कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा, कितना बच गया हमारे पास 2। अब देखो नहीं जा रहा तो यहाँ पे भी जीरो लगाओ, यहाँ पे भी जीरो लगाओ, नहीं जा रहा तो एक जीरो उतार लेंगे, नहीं गया तो जीरो लगा दिया हमने। अब यानी 200 है, 200 में कितनी बार जाएगा इसका भाग 8 बार जाएगा, यानी 184 आ जाएगा, कितना बच गया हमारे पास 16 बच गया, नहीं जाएगा पॉइंट लगा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, वापस कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 138, कितना यानी कितना बच गया यहाँ पर 22 बच गया। अब कितनी बार जाएगा ये 9 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 207, यानी कितना बच गया हमारे पास 13 बच गया, वापस क्या लगा दो 0 लगा दो, यानी अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी कितनी बार हो गया 115 हो गया, यानी 4000 प्लस। अब देखो इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं, लास्ट की वैल्यू क्या है ज़्यादा है तो हम इसको क्या ले सकते हैं 9 आ गया तो हम पहले वाले वर्ड को बढ़ा के लिख लेंगे, यानी जो 6 था वो कितना हो जाएगा 7, यानी 608 पॉइंट कितना हो जाएगा 7। अगर दोनों को जोड़ें तो 4608.7, यानी इस बहुलक का आंसर कितना होगा 4608.7, इसका सही आंसर होगा। आज का अंतिम सवाल है बहुलक का, अगला सवाल है 6 नंबर वाला, इसके अंदर भी हमें केवल बहुलक पता करना है। इस वाले सवाल का एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या ही नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में प्रत्येक प्रेक्षक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों को प्रेक्षण किए गए आंकड़े इस प्रकार है, यानी जो कारों की संख्या थी 0 से 10 कितनी थी 7 बार थी, 22 से 30 वाली 14 थी, यानी हम सबसे पहले इसका बहुलक निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 20 है, यानी F1 कितना हो जाएगा 20, उससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या हो जाएगा F0, उसके बाद वाला वर्ग कितना हो जाएगा F2, यानी वर्ग हमने ये वाला सेलेक्ट किया तो L का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 और H का मान कितना हो जाएगा 40 और 50 के बीच का अंतर कितने का है 10 का अंतर है, यानी सूत्र लगा लेते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी L का मान कितना है हमारे पास L का मान है 40, F1 कितना है 20, F0 कितना है 12, यानी 2 इंटू 20 माइनस 12, F2 का मान कितना है हमारे पास 11, यानी अंतराल कितना है H यानी कितना है 10, यानी 40 प्लस कितना बच जाएगा 8, सीधा 80 कर लो 10 से गुणा कर देंगे, नीचे कितना हो गया 40 माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी नीचे कितना बच जाएगा हमारे पास 40 प्लस 80 बटे हुए 17 बच जाएगा, यानी 80 में हमें किसका भाग देना है 17 का भाग। चलो करके देख लेते हैं, 17 चौक 68, कितना बच गया यहाँ पे 12 बच गया, पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, बास्तरम 12 साते कितने होते हैं 119 होते हैं, 1 बच गया, वापस क्या करेंगे 0 यहाँ पे भी लगेगा तो 0 यहाँ, फिर 0 यहाँ लगाया कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी 4.715, यानी 40 प्लस प्लस कितना हो जाएगा इसका आंसर 4.71 कर लो तो कितना हो जाएगा 44.71, इस बहुलक का आंसर होगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। आज हमने बहुलक के यानी 13.2 के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम माध्यक या माध्यिका के बारे में समझेंगे और इसी प्रकार सबसे पहले हम उसके बेसिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के जो भी सवाल है उनको आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यानी स्मार्ट एजुकेशन XYZ को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली
वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप कुछ भी मिस ना करो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।